कोई नया है तेरा? तू नया है? और ये नया है? तुम भी नया है ना? गाइस आईपैड आ रहा है, एक 2 मिनट का टाइम दो। दो आ गया आ गया, आ गया। चलो 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 चलो। हेलो हेलो। यस बेटा। चलो जी शुरू करते हैं। तुम्हारे ग्रुप में लिंक आ गई क्या? बताना मुझे एक बार। चेक करो चेक करो। आ गई? चलो परफेक्ट। करते हैं शुरू। आई मीन शुरू। शुरू क्या करेंगे भाई? क्या बात करते हो यार? मुझे तो इन दी लास्ट लेक्चर अपन ने क्या देखा था?
4 चीजों में क्लासिफिकेशन देगी थी, क्या थी वो 4 चीजें? तू क्यों नहीं दी लास्ट लेक्चर में? ऑनलाइन देखा पर? तो ठीक है, क्या थी बताओ, कौन सी 4 चीजों में अपन ने क्लासिफिकेशन देगा? एसेट, फिर लाइबिलिटी, फिर इनकम एंड देन एक्सपेंस। क्या ये 6 चीजों में क्लासिफिकेशन देगा था? क्या तुम्हें ये 6 चीजें क्लियरली समझी है क्या? तो बताओ आगे बढ़ने में मतलब है। यस, चलो अब अपन अगले टर्म पे जाते हैं। आया क्या स्क्रीन पे? क्या है ये? काफी फैला हुआ बिजनेस है। ये पिक्चर भी मैंने बहुत बार देखी है, तुमने देखी है क्या? नहीं देखी? क्या बात कर रहे हो यार, उदय शेट्टी, तुम पिक्चरें नहीं देखते हो भाई? पिक्चरें देखो जीवन में तो मजा आएगा। चलो एनीवेज, कौन से कंसेप्ट की बात कर रहे हैं अपन? कैपिटल। कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं? कौन से टर्म की बात कर रहे हैं? कैपिटल। क्या होता है कैपिटल? किसी को पता है? तुमने पढ़ा रहेगा कहीं ना कहीं। क्या होता है कैपिटल बताओ? ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लाया वो कैपिटल है। इसके अलावा किसी की और कुछ डेफिनेशन है? इसके अलावा और कोई डेफिनेशन है बेटा? क्या रहता क्या? बता, कैपिटल मतलब क्या? ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लाया वही बोल रहा है तू भी, कुछ नया नहीं बोल पा रहा है तू। देख, तुम सब ने कहीं ना कहीं सही ही जवाब दिया है। आई एम नॉट सेइंग गलत दिया है भाई, है ना? मुझे पाप लगेगा, राणा जी मुझे माफ करना। ध्यान से सुनो, सिंपल एक बिजनेस ही बनाएंगे अपन। केदार का बिजनेस है बेटा ये। किसका बिजनेस है? केदार का। केदार के बिजनेस का नाम क्या है? केदिया पेदिया लिमिटेड। क्या बोलो इसके बिजनेस का नाम? केदिया पेदिया लिमिटेड। ये क्या बेचता है बताएगा यहाँ पे? क्या बेचेगा भाई? टॉयज बेचेगा। क्या बेचेगा बोलो जल्दी से? टॉयज, बच्चों के खिलौने, है ना? बच्चों के ही होते खिलौने, और कौन से होते हैं भाई? और कोई हो गया तो तुम बताना मुझे, ठीक है? हाँ, टॉयज बेचता है केदिया पेदिया लिमिटेड। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। इसका मालिक कौन? केदार। इसका मालिक कौन है बोलो? केदार। केदार मुझे बता, बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग? ये जवाब मत देना, है ना? चाहत? ये जवाब भी मत देना। आइडिया? ये जवाब भी मत देना। बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए बेटा तुम्हें? क्या पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? अरे टेल मी, पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? इनिशियल बिजनेस शुरू करने के लिए क्या ओनर अपने बिजनेस में पैसा डालता है नहीं डालता है? बताना मुझे जरा। हाँ सर, ओनर बिजनेस में पैसा डालता है। अच्छा, केदिया ने ना 1 करोड़ रुपए डाले बिजनेस में। कितने करोड़ रुपए डाले बोलो? 1 करोड़ रुपए डाले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 1 करोड़ के साथ साथ उसने अपने घर पे कुछ खिलौने थे, मतलब बचपन में वो खेलता था, अब भी जिस खिलौने से खेलता है वो नहीं, मतलब अब भी किससे खेलता होगा? बाइक वाइक खिलौने हुए भाई उसके, बाइक, है ना? कार लेगा तो लौटने के वही खिलौने होते हैं। जो बचपन में वो खिलौने खेलता था वो भी वो खिलौने यहाँ पे लेके आया। जैसे कि क्या? घोड़ा गाड़ी। क्या क्या आया बोलो? घोड़ा गाड़ी, ठीक है। और क्या? बंदूक। और क्या होता है? बंदूक। फिर डॉल। सर डॉल खेलता था भाई? कैसे खेलता था मैं बता नहीं सकता तुम्हें, छोड़ो, शर्म आ रही है मुझे, छोड़ो भाई। तो इस तरीके के ये चीजें भी लाया वो बिजनेस में। ऐसी 10 घोड़ा गाड़ी थी इसके पास, बंदूक 50 थी और डॉल 500 थे। बाप रे, क्या करता क्या बचपन में भाई, मतलब शौक हो गया अपने अपने, कुछ बोल नहीं सकते भाई। हाँ, माई क्वेश्चन टू यू इज कि बताओ यहाँ पे कैपिटल क्या है? कैपिटल की डेफिनेशन तुमको क्या बोला मैंने? और तुमने ही मुझे वही बताया। क्या? बिजनेस शुरू करने के लिए ओनर जो भी बिजनेस में लेके आता है वो कैपिटल है, ठीक है? किसने? तुमने ही दिया था ये डेफिनेशन मुझे। टेल मी कि इसमें से कैपिटल क्या है? ये पैसा कैपिटल है, ये चीजें कैपिटल है, या सर दोनों? क्या आंसर होगा आपका? देखो मार्किंग देता हूं, ये 1 ये 2। बताओ कैपिटल क्या है? ऑप्शन ए सिर्फ 1 वाली चीज सर, ऑप्शन बी 1 + 2 एंड ऑप्शन सी ओनली 2।
बताओ कैपिटल क्या है इसमें? सिर्फ वन में मतलब सिर्फ पैसा, 1 करोड़ रुपए सर कैपिटल बोलूंगा मैं सर। 1 और 2 मतलब पैसा एज वेल एज ये जो घर से अपने टॉयज लेके आया है, दोनों को कैपिटल बोलूंगा मैं। एंड तीसरा नहीं नहीं सर, ये सिर्फ घोड़ा घोड़ी बंदूक डॉल को ही कैपिटल बोलूंगा मैं। किसे बोलोगे तुम कैपिटल बताओ? तू क्या बोल रही है? ऑप्शन ही, तुम क्या बोल रहे हो? बी मतलब दोनों को कैपिटल बोल रही है। अच्छा कुछ अलग, तू क्या बोल रही है? सी बोल दे तू, कुछ तो बोल, क्या बोलेगी? ए, तुम? ए तेरा क्या भाई? सर मेरा पहला दिन है। नसीब जवाब दिया, मतलब पहला दिन हमको नहीं पता। ए बोल रहा है भाई। ए ए के दिया? बी बी किसकी? बीवी? बीवी। तो देखो बेटा, है ना, कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता। कैपिटल का मतलब हर वो चीज जो ओनर बिजनेस में लेके आता है बिजनेस शुरू करने के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं? कैपिटल की क्या डेफिनेशन है हिंदी में, सरल भाषा में? हर वो चीज जो ओनर बिजनेस में लेके आता है, और क्यों? बिजनेस शुरू करने के लिए। मुझे बताओ, क्या ये चीज ओनर लेके आया नहीं आया? हाँ सर। क्या इसको कैपिटल बोलोगे 1 करोड़ रुपए को? हाँ जी, 1 करोड़ को भी कैपिटल बोलेंगे। अच्छा, ये जो चीजें लेके आए किसको भी कैपिटल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इसको भी हम कैपिटल बोलेंगे। दोनों चीजें कैपिटल है तुम्हारी। समझ में आया बात? ठीक है, तो कैपिटल का मतलब, कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा हुआ क्या, या पैसा प्लस एसेट्स, दोनों चीजें जो कौन लेके आता है? ओनर अपने घर से लेके आता है बिजनेस में। क्या पैसा प्लस एसेट्स बोलोगे? यस, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल। क्लियर है? ठीक है, कैपिटल का मतलब समझ में आया सभी को? कोई ऐसा है जो कैपिटल का मतलब ही नहीं समझ पाया? डाउट है किसी को कोई भी कैपिटल के डेफिनेशन मतलब में? अंग्रेजी में पढ़ेंगे क्या? 1 मिनट देना। कौन सा नॉलेज रहेगा? किसमें भी लेना चाहिए, देख लेना। कोई छोटी चीज की नहीं, 1 मिनट हो जाए। बताओ, कैपिटल का मतलब समझे? अब मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है? अपन ने 4 चीजें पढ़ी थी क्या? एक सबसे पहले पढ़ी थी इनकम, फिर दूसरा क्या पढ़ा था? एक्सपेंस, ठीक है? तीसरा क्या पढ़ा था? एसेट, एंड फिर लाइबिलिटी। माय क्वेश्चन टू यू इज, कैपिटल क्या है? बताओ, कैपिटल क्या है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे? बिजनेस। तुम लोग कौन हो? बिजनेस है। बताओ कैपिटल को तुम कौन से कैटेगरी में डालोगे? लाइबिलिटी, ठीक है? एक केदार बोल रहा लाइबिलिटी, कहीं तो डालना पड़ेगा। देखो अकाउंटिंग में जितने भी तुम्हारे अकाउंट्स है, अब ये कैपिटल अकाउंट बनेगा तो उसको ये चारों में से कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ही तुम्हें। कहाँ डालोगे? एसेट में डालोगे, ठीक है? 2-3 लोग एसेट के बारे में बोल रहे हैं, एसेट में डालो सर। बाकी कोई कुछ? तू कहाँ बोल रहा है? एसेट। तू? एसेट एंड इनकम। अच्छा, क्योंकि सर बिजनेस में पैसा आ रहा है, इनकम में डालना चाहिए। और वो पैसे को देख खुशी हो रही नहीं हो रही, वो समझना पड़ेगा जरा भी। तुम दोनों का क्या कहना है? एसेट एसेट एसेट, एसेट एंड एक्सपेंस, क्या संबंध है? मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया तुमने? जब तुम एसेट एंड इनकम बोलते हो मैं समझ सकता हूं तुम क्या लॉजिक लगाते होगे। एक्सपेंस क्यों? तूने कल पहले के लेक्चर्स देखे? तूने सारे सारे देखे? ठीक है, बता एक्सपेंस क्यों? कहा किया? करेंगे तब की बात है ना। आज कैपिटल का पैसा बिजनेस में आया है तो तू कहाँ डालेगी? ये 4 चीजों में से एसेट। सबका जवाब एसेट आ रहा है, मेजोरिटी। केदिया ने अकेले लाइबिलिटी बोला है ना? बोले हम अलग बचेंगे। और इनकम एक ने बोली, और इसमें विनर है बेटा हमारा केदिया। केदिया पे दिया जीत गया।
जो कैपिटल है वो तुम्हारी लाइबिलिटी है। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है बोलो? लाइबिलिटी। हजम नहीं हो रहा? तूने लाइबिलिटी क्यों बोला मेरे को पहले तो ये जानना है। इधर उधर रट के आया होगा, आई एम डैम श्योर। रीजन तो तेरे पास होगा नहीं, बता क्या रीजन है लाइबिलिटी में डालने के पीछे? लाइबिलिटी का मतलब तुझे पैसा देना बाकी है। हाँ, तो तू बोल रहा है बिजनेस ने कैपिटल का पैसा ओनर को कभी ना कभी देना है। हाँ तो वही ना, बिजनेस ने कैपिटल का पैसा ओनर को कभी ना कभी तो देना है। कब देना है? पर शुरू हो जाएगा तब। आधा सही बोला तूने, मुझे लगा तुझे रीजन भी बताया आधे सही, फिर बाद में गलत बोल दिया। ध्यान से सुनो, आई विल टेल यू द रीजन। कैपिटल को हम क्या ट्रीट करते हैं बेटा बोलो पहले तो? क्या ट्रीट करेंगे बोलो बोलो? लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी क्यों ट्रीट करेंगे? देखो अकाउंट्स में ना हर एक चीज के पीछे लॉजिक रहता है। बिना लॉजिक के रट्टा मारना होगा तो कैपिटल लाइबिलिटी है बोल के मैं अगले टर्म पे बढ़ जाऊं। पर तुम्हें हजम भी तो होनी चाहिए चीज है कि सर इसको आपने लाइबिलिटी क्यों बोला। हाँ या ना? अब ध्यान से सुनो बहुत अच्छे से, ठीक है? मान लो साल है 2010। कौन सा साल है बोलो? 2010। तुम पैदा हुए थे क्या? हाँ। मैं हुआ था क्या? नहीं हुआ था बेटा, मैं 2000 में पैदा हुआ है, ठीक है जी। तो ये कौन सा 2010 में 10 की बात है? तब एक बिजनेस खुला है। तब क्या खुला है बोलो? एक बिजनेस खुला है। इसका क्या नाम तेरा? नक्षित। एन ना? नक्षित। शिट नक्षित। कौन सा बिजनेस करेगा तू? नक्षित को एक बिजनेस कराओ यार, जल्दी से कराओ, मुझे सोचने मत लगाओ। नक्षित बासुंदी लिमिटेड। बासुंदी बेचता है बेटा। ये क्या बेचता है बोलो? बासुंदी बेचता है। वर्ल्ड भर दुनिया भर फेमस है, ठीक है? इसकी जो चर्चे है बेटा वो इंडिया से लेकर रशिया तक है ना भैया? कहाँ कहाँ तक उसके चर्चे में बता नहीं सकता तुम्हें। नक्षित बासुंदी लिमिटेड, कोई प्रॉब्लम? बिजनेस कब शुरू हुआ है? 2010, ठीक है? अब जब 2010 में बिजनेस शुरू हुआ, नक्षित भाई ने घर से कुछ तो पैसा डाला होगा, जिसको तुम क्या बोलोगे? बोलो उसे क्या बोलोगे तुम? नक्षित भाई ने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए प्लस घर से बासुंदी डाला, वो मत बोलना है ना, फालतू बातें मत करो जरा। घर से ये जो पैसा डाला है इसको क्या बोलोगे तुम? बिजनेस क्या बोलेगा इस पैसे को? जवाब दो, बहुत मारूंगा। ये तू जवाब नहीं देती है, क्या बोलोगे बताओ? कैपिटल तो बोल ना। क्या बोलोगे तुम इसे? कैपिटल बोलोगे। क्लियर है इतना? ठीक है ओके। अब जब भी बिजनेस अपना कैपिटल लिखेंगी तो मैंने क्या बोला? कौन सी साइड लिखना चाहिए सर? कौन सी साइड, कौन से कैटेगरी में डालोगे तुम इसको? लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी में क्यों डालना है? ध्यान से सुनो। अब बिजनेस शुरू है, ठीक है? बिजनेस कभी ना कभी खत्म होने की पॉसिबिलिटी रखता है, नहीं रखता है? कभी ना कभी तो खत्म होने की पॉसिबिलिटी रखता है। मान लो इसका बिजनेस 2010 से चला 2025 तक। कब से लेके? 2010 से लेके 2025 तक बढ़िया चला है ना, बहुत अच्छा चला बिजनेस। अब भाई बोल रहा है बस मैं रिटायर हो रहा हूं, मुझे ये बिजनेस क्या कर देना है? बंद करना है। अच्छा, बिजनेस बंद करने को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते बोलो? क्या करना? वाइंडिंग अप करना। क्या करना बोलो जल्दी से? वाइंडिंग अप। जब बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, बोलो सर। हाँ, जब बिजनेस क्या हो जाता है? वाइंड अप हो जाता है। तो वाइंडिंग अप के टाइम क्या करते हैं पता है तुम लोग को? क्या करते हैं? वाइंडिंग अप के टाइम ना एक चीज की जाती है, जितने भी तेरे क्या है एसेट्स है वो वैसे के वैसे रखेंगे या बेच देंगे? बेच देते हैं। जितनी भी तेरी एसेट्स है वो क्या करी जाती है? बेच देते हैं। एसेट बेचने के बाद क्या मिलेगा तुमको? पैसा मिलेगा, राइट? और ये पैसा से क्या पे करेंगे अपन? सोच के बताओ। एसेट बेच के जो पैसा आया वो पैसे से अपन क्या पे करेंगे? बिजनेस की जो भी क्या रहेगी? लाइबिलिटीज। अरे हाया ना, लाइबिलिटी का क्या मतलब था? जो भी पैसा बिजनेस से बाहर वालों को देना है, राइट?
तो जो भी पैसा आया वो पैसे से अपन क्या पे करेंगे, सारे के सारे लाइबिलिटीज पे ऑफ करते चलेंगे। एंड तुमको पता है ओनर ने जो कैपिटल लाया था बिजनेस में कितना करोड़ का, 10 करोड़ का। जब बिजनेस बंद होता है तो बिजनेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कैपिटल का पैसा सबसे पहले ओनर को लौटा दे। समझ में आई बात? ठीक है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ये तो तुम मानते हो। तो ओनर और बिजनेस एक है या अलग है? जल्दी बताना फिर से। अलग अलग है। तो जब बिजनेस बंद हो रहा है तो उस समय पे बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है कि भाई शुरू में जब ओनर ने हमारे लिए पैसा लाया था ना बिजनेस शुरू करते टाइम, अब बिजनेस बंद हो रहा है, तो अगर एसेट बेचने के बाद पैसा आता है अपने पास तो ये पैसे से अपन क्या पे ऑफ करेंगे? ओनर ने जो कैपिटल दिया था मुझे, क्या वो ओनर को वापस दे दूं? बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? यस। तो मुझे बताओ कैपिटल का पैसा बिजनेस में एक पेएबल के रूप में ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कब पेएबल होता है ये कैपिटल का पैसा बिजनेस में? जब बिजनेस क्या हो, बंद नहीं, क्या बोलोगे तुम शब्द? वाइंडिंग अप हो। जब बिजनेस वाइंड अप हो, हाँ या ना? तो मुझे बताओ कैपिटल का पैसा पेएबल है या नहीं है? पेएबल है। एंड इन बिजनेस एवरी पेएबल इज अ लाइबिलिटी। तो इसीलिए कैपिटल का जो भी पैसा है हम कौन से साइड पे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी में लिखते हैं। रीजनिंग समझा है सभी को? पक्का? 101% क्लियर है? तो आज के बाद अगर कोई तुम्हें पूछता है कैपिटल को तुम कहाँ लिखते हो, तो कहाँ जवाब दोगे तुम बेटा? कौन से साइड? लाइबिलिटी साइड। और कोई पूछता है क्यों? कैपिटल तो आया है, पैसा बिजनेस में आया है, बढ़िया है, लाइबिलिटी क्यों लिख रहे हो? क्या रीजन है उसके पीछे? कि माना कैपिटल का पैसा आज बिजनेस में आया है, पर क्या ये पैसा बिजनेस को लौटाना है या नहीं लौटाना है? बिल्कुल लौटाना है। किसको लौटाना है? ओनर को ही। कब पर? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो सर ये जो कैपिटल का पैसा है ये तो एक पेएबल हुआ ना, ये तो एक पेएबल हुआ ना। एंड इन बिजनेस एवरी पेएबल इज अ लाइबिलिटी। अपनी लाइबिलिटी की डेफिनेशन ही वही थी, जो भी पेएबल रहता है वो लाइबिलिटी है। समझ में आया? राइट। सो दिस वाज योर एक्सप्लेनेशन फॉर द टर्म कैपिटल। कैपिटल मीन्स द मनी और एसेट। देखो दोनों चीज आई ना, क्या सिर्फ मनी आया क्या कैपिटल में? नहीं, कैपिटल मीन्स मनी और एसेट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। कैपिटल के ना दो नाम है, एक क्या है बोलो? पढ़ के सुनो, क्या लिखा है कैपिटल का एक और नाम? एक है ओनर्स इक्विटी एंड दूसरा क्या है? नेटवर्थ। दो नाम है कैपिटल के, एग्जाम में आता ही है एमसीक्यू में। क्या है दो नाम? जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहला ओनर्स इक्विटी एंड दूसरा नेटवर्थ। क्लियर है? कोई भी डाउट है ये टर्म में तुमको? लिखने का टाइम दूंगा, अभी कुछ मत लिखो बेटा। आ जाओ अगला। हे अगला टर्म क्या है बेटा अपना? बोलो जल्दी से। ड्राइंग्स। अगला क्या बोलो जल्दी से? ड्राइंग्स। मुझे बताओ ड्राइंग्स का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? चलो एक काम करो, सबसे पहले कैपिटल लिख लो, जल्दी से ये वाला लिखो, जो ये कैपिटल अपना अगला टर्म है ये लिख लेना, फिर मैं ड्राइंग्स पे बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता हूं।
हो गया, कर लिया, ठीक है। चलो अगला, अगला कंसेप्ट, अगला टर्म अपना क्या आता है बोलो? ड्राइंग। सर ड्राइंग्स क्या होता है? सर बचपन से वो देखिए ना ड्राइंग, ये पहाड़ बने है ना, यहाँ से ये यहाँ पे घर होता था है ना, यहाँ से नदी, पंछी बच गए सर ये लो, और क्या बचा है क्या? ये ड्राइंग्स है ना? क्या अकाउंटिंग में इसको ड्राइंग्स बोलोगे क्या? पता है ड्राइंग्स का मतलब क्या है? क्या बता? बहुत बढ़िया, परफेक्ट। फिर से तुमने एक जवाब तो दिया मुझे, पर मैं सवाल पूछूंगा उस पर। ड्राइंग्स का सिंपल सा मतलब है, चलो यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ, मुझे बताना। नक्शित है, नक्शित के धंधे का नाम क्या है बोलो? नक्शित बासुंदी लिमिटेड, ठीक है। नक्शित ने बिजनेस शुरू करते टाइम कितना पैसा लाया था? कितना? 10 करोड़। तो मैं अगर यहां लिखना चाहता हूं कैपिटल, तो कितना लिखूं रे? कितना लिखो? 10 करोड़ लिखो, कोई प्रॉब्लम? 10 करोड़ कैपिटल तो समझ गया सर। कैपिटल में ओनर बिजनेस में पैसा डालता है ना। अब सर ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ड्राइंग्स का सिंपल सा डेफिनेशन है, जो भी पैसा ओनर बिजनेस में से लेके जाता है अपने घर पे फॉर हिज पर्सनल यूज। क्या बोला है? फॉर हिज पर्सनल यूज। क्या मतलब हुआ सर इसका? मान लो बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, हो सकता है नहीं हो सकता है, राइट? बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ये जो नक्शित है, नक्शित भाई 1 करोड़ रुपए अपने घर लेके गया, 1 करोड़ रुपए अपने घर लेके गया। बताओ ये 1 करोड़ रुपए को तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बोलो? ड्राइंग्स। ये 1 करोड़ रुपए के क्या बोलेंगे तुम बोलो? ड्राइंग्स बोलोगे। ड्राइंग्स की सिंपल डेफिनेशन है, जो भी पैसा ओनर अपने घर लेके जाता है फॉर हिज पर्सनल यूज। समझ में आया? अच्छा मुझे बताना भाई, 1 करोड़ रुपए घर लेके गया, इसको ड्राइंग्स बोलोगे? हाँ सर, क्योंकि ये पैसा है भाई, है ना। ओ 1000 लीटर, 1000 लीटर बासुंदी लेके गया, क्यों? क्योंकि उसकी शादी थी बेटा। क्या थी बोलो? उसकी शादी थी, नक्शित की शादी थी नक्षिता से। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं ना। नीचे मामले में दखलंदाजी मत दो, तुम इसमें दखलंदाजी दो कि नक्षित बोले शादी है, बासुंदी चाहिए, अपने ही घर से लाएगा कि बाहर से खरीदेगा? खुद के दुकान से ही लाएगा। उसने खुद के दुकान से कितने लीटर बासुंदी ली? 1000 लीटर। बताओ क्या तुम इसको ड्राइंग्स बोलोगे? क्या बोलोगे? कैपिटल के टाइम तुम कंफ्यूज हो गए थे कि सिर्फ पैसा कैपिटल होता है। क्या सिर्फ पैसा कैपिटल होता है? नहीं, जो ओनर बिजनेस में लेके आता है पैसा एज वेल एज एसेट, दोनों कैपिटल है। तो हाँ भाई, ड्राइंग्स भी जो ओनर बिजनेस से लेके जाता है पैसा एज वेल एज एसेट गुड्स, वो भी ड्राइंग्स के अंदर तुम्हारा कवर हो जाएगा। ये भी ड्राइंग्स है क्या जी? यस, ये भी ड्राइंग्स है। समझ में आया? अच्छा सर, ड्राइंग्स में क्या 1000 लीटर बासुंदी ऐसे लिखेंगे या इसकी वैल्यू लिखेंगे? क्या लिखेंगे लगता है? कि ये घर लेके गया 1000 लीटर बासुंदी, ऐसे लिखेंगे या 1,00,000 रुपए ऐसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे लगता है बताओ? अकाउंटिंग में क्या प्रोडक्ट के आइटम नंबर वगैरह लिखते क्या अपन? नहीं, उसकी कुछ तो वैल्यू निकलेगी ना। 1000 लीटर बासुंदी की 1,00,000 रुपए निकलती है मान लो, तो ड्राइंग्स में कितना लिखा जाएगा? 1,00,000 रुपए लिखा जाएगा। और ये 1 करोड़ तो लिखेंगे क्या अपन? यस। समझ में आया? अब सवाल आता है वही मेरा, क्या अभी एग्जाम्पल के लिए सिर्फ यही रखता हूं मैं कि घर कितना ले गया वो? 1 करोड़ रुपए। क्या करोगे ड्राइंग्स को? तुम कहाँ क्लासिफाई करोगे? 4 चीजें है तुम्हारे पास। क्या है 4 चीजें? इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट। कहाँ लिखोगे? एक्सपेंस में आर यू सुअर? आई मीन आर यू श्योर? सुअर हो तुम? नहीं है सुअर? अच्छा, श्योर हो तुम? एक्सपेंस बोल रहे? कितने लोग एक्सपेंस बोल रहे हैं मुझे बताओ जरा। सीधा सीधा करो हाथ। इतने सब बच्चे रुचि भी बोल रहे, तू आधा बोल रहा है क्या? ये खंबा हो गया ना भाई, हाथ सीधा ऐसा कर। अच्छा, एक्सपेंस वाले ही सब है। तुम क्या बोल रहे हो? मैं नया हूं, मेरे को नहीं पता। ठीक है, सब एक्सपेंस बोल रहे हैं। बाप रे बाप,
एक्सपेंस इसलिए सर क्योंकि बिजनेस से पैसा गया, दर्द हो रहा है ना, वही आपने सिखाए थे, पैसा जा रहा, दुख हुआ, एक्सपेंस। देखो ड्राइंग्स है ना, नहीं ड्राइंग्स है ना, अकाउंट्स का वो स्पेशल बच्चा है। ड्राइंग्स क्या बोलो, वो अकाउंट्स का स्पेशल बच्चा। उसको ना तुम्हारी जो 4 कैटेगरी है, कौन सी वो 4 कैटेगरी, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, कहीं पे भी नहीं डाला गया, कहीं पे भी नहीं डाला गया। ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट क्या होती है सर अकाउंट्स में? तुम जरा थोड़ा सा अपने घुटनों पे जोर दो, मतलब दिमाग पे जोर दो थोड़ा सा अपना, मुझे बताना, क्या ड्राइंग्स इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ कैपिटल? क्या ड्राइंग्स एंड कैपिटल दोनों पूरे ऑपोजिट चीज है? जब ओनर बिजनेस में पैसा लाता है उसको क्या बोलोगे? कैपिटल। जब ओनर बिजनेस से पैसा लेके जाता है उसको क्या बोलोगे? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को ना, जैसे कैपिटल को बोल दिया लाइबिलिटी में डाला, उसका जस्टिफिकेशन है। ड्राइंग्स को तुम कहीं पर भी नहीं डालते, ना ही वो इनकम है, ना ही वो एक्सपेंस है, ना ही वो एसेट है, ना ही वो लाइबिलिटी है। तो सर ड्राइंग्स को लिखेंगे कहाँ पे? ड्राइंग्स को कहाँ लिखा जाता है? ध्यान से सुनो। ओनर ने बिजनेस में कितना पैसा लाया, बताओ कितना पैसा लाया था नक्षित ने? 10 करोड़, हाया ना? ओनर ने बिजनेस में से कितना पैसा लेके गया? 1 करोड़। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसका कैपिटल 10 करोड़ के जगह 9 करोड़ लिखूं तो चलेगा क्या? क्या फीलिंग आ रही है क्या? या सर ऐसे ही होना चाहिए कि माना कि उसने 10 करोड़ लाया बिजनेस में, पर लेके कितना गया वापस? 1 करोड़। तो इसका कैपिटल जब मैं बैलेंस शीट वगैरह बनाऊंगा उसमें 10 करोड़ ही दिखना चाहिए या 9 करोड़ दिखना चाहिए? 9 करोड़ दिखना चाहिए ना, हाँ या ना? तो सर ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट क्या हुई? कहाँ लिखते हैं हम ड्राइंग्स? ड्राइंग्स को एसेट, लाइबिलिटी, इनकम वगैरह कहीं नहीं लिखा जाता है, गप चुप कैपिटल में आने का। कैपिटल में क्या करने का? माइनस। क्या माइनस करोगे तुम? ड्राइंग्स माइनस करोगे। एंड कितना आया? 1 करोड़ माइनस किया, फाइनल कितना बचा? 9 करोड़। तो अब तुम्हारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल कहाँ दिखेगा? कितना दिखेगा? सॉरी, 9 करोड़। समझ में आया? सर आई हैव अ डाउट, तो पूछ ना। डाउट की स्पेलिंग DAUT, डाउट अब रही में तू? पूछ ले बेटा, डाउट पूछ जल्दी से। समझ में आ रहा है क्या ये वाला चीज? ड्राइंग से ना भैया अकाउंट्स का बहुत सही था बेटा, उसको बांटा क्या उसने कोई भी कैटेगरी में? नहीं, उसको बोला तू कहाँ से माइनस होगा? कैपिटल में से। और लॉजिकल है ना, वो जो लेके आया लेके भी गया बाद में, तो उसमें से माइनस होना चाहिए जितना तू दिया मुझे। राइट और रॉन्ग? अरे सिंपल सी बात है, मान लो तुम्हारे दोस्त से तुमने पैसे उधार लिए 100 रुपए, तुम्हारे दोस्त से तुमने कितना पैसा उधार लिया? 100 रुपया। और बाद में तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे घर से कोई तो भी चीज लेके गया जिसकी वैल्यू 90 रुपीज थी। जिसकी वैल्यू कितनी थी बोलो? 90 रुपीज। तो अब मुझे बताना, तुम जब तुम्हारे नोट्स वगैरह में लिखोगे तुम्हारा दोस्त, ड्यू कितना लिखोगे? पेएबल कितना लिखोगे? 100 लिखोगे या 10 लिखोगे? 10 लिखोगे ना, राइट? तो क्या उसी हिसाब से कैपिटल एंड ड्राइंग्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? समझ में आया? कैपिटल मतलब जो पैसा ओनर ने लाया बिजनेस में, फिर बिजनेस से वही पैसा लेके गया, तो साला कैपिटल में से माइनस होना चाहिए ना वो तो। क्लियर है बात? ठीक है। तो ड्राइंग्स को कहीं पर भी कैटेगराइज करने आता है क्या? नहीं, वो कहीं पे भी कैटेगराइज नहीं होता है। उसकी बस एक ही ट्रीटमेंट है, कैपिटल में से माइनस होना। समझा? क्लियर है? तो अब जरा डेफिनेशन रीड करो ड्राइंग्स की क्या है। हेलो सर, आई एम CSEET। CSEET वन शॉट करो ना, नहीं करूंगा बेटा। ड्राइंग्स मीन्स दी मनी, गुड्स और एसेट्स, तीनों चीजें आ गई। पैसा भी आया, गुड्स भी आया, एसेट भी आया। विड्रॉन बाय दी ओनर फ्रॉम दी बिजनेस, काई के लिए बेटा? फॉर पर्सनल यूज। समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से। क्लियर है ड्राइंग्स भी? तुम्हें लिख लो फटाक से, ये भी जल्दी जल्दी लिख लो। एक और टर्म करेगा आज, एक और टर्म करेगी इसके आगे वाला। मीम समझा गया अब तुम्हें? ये क्या बना हुआ है? ओनर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस। ये ओनर है बेटा, इसका नाम क्या था? ये कैरेक्टर का नाम क्या था कार्टून का? नहीं पता? तुमने वो नहीं देखी स्पॉन्ज बॉब वाली? नहीं देखी कार्टून कभी?
तुम मेरे को जनरेशन गैप फील करा रहे हो अभी। हाँ, पैट्रिक नाम था इसका, पैट्रिक। जनरेशन गैप फील करा रहे हो। तुम कौन से साल में पैदा हुए वैसे सभी? 2010। बाप रे, 10 साल का डिफरेंस। मतलब मैंने जब टीचिंग शुरू किया था, इट वाज बैक देन इन 2021, जब मैं 21 साल का था और बच्चे 11वीं के 17 साल के वगैरह, तो इतना नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा हो गया रे। डन? समझा? क्लियर? चल, 2 टर्म हुए, दोनों के दोनों क्लियर है क्या? पहले वो बताओ। कंसेप्चुअली क्लियर चाहिए, वैसे तो तुम्हें समझ ही आ गए होगे। डन? नेक्स्ट। ये नहीं करेंगे। कैसा कर रहे हो भाई? रुक जाओ, ये नहीं। अच्छा, बाय द वे, गुड्स मैंने सिखा दिया था तुम्हें, याद है? एसेट एंड गुड्स का डिफरेंस पढ़ते टाइम। यूनिक एकेडमी के लिए ये जो फर्नीचर है ये क्या है? एसेट है या गुड्स है? एसेट है। ये जो सिस्टम है ये क्या है? एसेट है। बट जो हम बुक्स देते तुम्हें वो क्या है? गुड्स है। तो गुड्स की डेफिनेशन मैंने एसेट के साथ ही सिखा दी थी। तो गुड्स की क्या डेफिनेशन है? गुड्स आर आइटम्स परचेज और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये नहीं लिखने का, रुक, मैं लिखा। तो चलो गुड्स का डेफिनेशन लिखो। इट मीन्स, अच्छा तुम्हें दिखता नहीं होगा ना, डिक्टेट करता हूं। चलो गुड्स की डेफिनेशन। इट मीन्स, बोलना, जल्दी बोल, जल्दी बोल। भाई मैं लेक्चर में हूं। 164 आ जाओ, 164 में आ जाओ। गुड्स का क्या डेफिनेशन लगूंगा? इट मीन्स द प्रोडक्ट, इट मीन्स द प्रोडक्ट इन विच, इट मीन्स द प्रोडक्ट इन विच द ट्रेडर ट्रेड्स, इन विच द ट्रेडर ट्रेड्स। आसान भाषा में लिखना हो तो लिखो माल। घर वालों ने किताब देखी तो मेरा नाम मत लेना भाई, ठीक है? सर ने बोला माल लिखना है, बोले कौन है बेटा सर, मिलाओ जरा। डन? चल, ये करेंगे, ये करेंगे। क्या लिखा है? डेटर्स। पता होगा डेटर्स का मतलब क्या? बताओ। जिनसे आना है या देना है? बताओ। डेटर्स मतलब कौन? जिनसे पैसा लेना है या देना है। समझो, करते 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 पहली बार पढ़ रहे, ऐसे ही पढ़ा रहा हूं मैं, डोंट वरी। ये किसको पकड़े? किसको पकड़ते हैं? क्या नाम बताई थी तूने? योगा। हाँ, योगा। एक मिनट। हाँ, योगा लिपस्टिक्स, युगा लिपस्टिक्स कंपनी का नाम। सर आप लड़कियों का अच्छा लेते हो, लौंडों का ऐसा बासुंदी वड़ा पाव ऐसा क्यों लेते हो? कोई बात नहीं बेटा, हम लड़के जनाब हमारे साथ ऐसा ही होता है, ठीक है? हाँ, युगा लिपस्टिक्स। ठीक। हुआ यू कि युगा ने क्या किया पता है क्या? युगा ने ना पैसा दे रखा है। युगा ने पैसा दे रखा है, किससे पता है? मतलब युगा ने नहीं, युगा लिपस्टिक्स ने पैसा दे रखा है इसको। क्या नाम? साची, नॉट साक्षी। अच्छा, अच्छी, ठीक है। युगा लिपस्टिक ने किसको पैसा दे रखा है? अच्छी को। ठीक, मुझे बताना तुम कौन हो सब? युगा लिपस्टिक हो तुम, बोलो तुम सब कौन हो? युगा लिपस्टिक हो, बिजनेस हो तुम। ठीक, मुझे बताना तुम लोग को पैसा रिसीवेबल है या पैसा पेएबल है? क्या है बोलो जल्दी से, रिसीवेबल है या पेएबल है? तुमने पैसा दिया ना साची को अभी, राइट? क्या फुकट में देंगे क्या पैसा? मान लो तुमने साची को पैसा दिया है लोन के रूप में कि 2 दिन बाद दे देना, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ जल्दी जल्दी से, चलो ऐसे नहीं लेते, थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल देता हूं। साची ने ना 10 लिपस्टिक लिए। क्या लिए बोलो? 10 लिपस्टिक लिए। कहां से? युगा लिपस्टिक से। बदले में साची ने क्या देना चाहिए था? पैसा देना चाहिए था। ऑफकोर्स फुकट में ले जाएंगी क्या? देंगी तो फुकट में?
नहीं ना, अरे दोस्त है सर, दे देंगे, कैसी है, इसको नहीं दूंगी, ऐसे खराब मुंह की देख पीछे से, ओ ऐसे एटीट्यूड वाला मुंह दी गई, नहीं रे, ऐसे मैं झगड़े लगाता हूँ बस ऐसे ही, ठीक है, मजा आता है मेरे को। बदले में क्या देना चाहिए था? पैसा देना चाहिए था, पर इसने पैसा दी क्या? नहीं। साची ने क्या बोली कि युगा लिपस्टिक तू तो मेरी दोस्त है, तू मुझे क्या दे, थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड दे। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट पीरियड? उधारी का समय। क्या दे तू मुझे? थोड़ा क्रेडिट पीरियड, मतलब उधारी के लिए समय दे। उसने बोली ठीक है, ले उधारी के लिए 10 दिन। तो मुझे बताओ, पैसा आज आने वाला है या 10 दिन बाद आने वाला है? 10 दिन बाद। जब मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, मुझे बताओ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कब करूं? आज करूं या 10 दिन बाद करूं? क्या लगता है? अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ता है, राइट, किताब में लिखना पड़ता है अकाउंट्स में इतना इतना बेचा माल, तो वो आज लिखूं या 10 दिन बाद लिखूं? क्या लगता है? बेटा आज ही लिखूंगा मैं। ट्रांजैक्शन कौन से दिन हुआ है? आज। ट्रांजैक्शन तुम्हारे दो प्रकार के हैं, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी में 2, कैश क्रेडिट। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ तुम्हें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, साची से जब मैं आज लिख रहा हूं, साची से मुझे पैसा, साची को पैसा पेएबल है या रिसीवेबल है? क्या है? तुम सब कौन हो? तुम साची हो गया? नहीं, तुम सब कौन हो? बिजनेस हो। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पैसा रिसीवेबल है या पेएबल है? अरे रिसीवेबल है ना। साची से बिजनेस को पैसा क्या है? रिसीवेबल है। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। तो साची कौन है मेरे बिजनेस की, पता है तुमको? डेटर। साची कौन है बोलो मेरे बिजनेस की? डेटर है। समझ में आया? तो डेटर मतलब कौन हुआ? जिससे पैसा आना है या जिसको पैसा देना है? जिससे पैसा आना है वो मेरे बिजनेस के कौन हो गए बेटा? डेटर्स हो गए। समझ में आया? क्लियर है? तो डेटर्स मतलब हर वो व्यक्ति जिससे मुझे बिजनेस में पैसा आने का है। अब मैं फिर से एक सवाल पूछता हूं, बताओ, वही चपनी 4 चीजें क्या? एसेट, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस। डेटर क्या है बिजनेस के लिए? सोच के बताओ, दिमाग पे घुटनों पे जोर दो और जवाब देना। 4 चीजें, ये कहीं ना कहीं क्लासिफाई होगा। अकाउंट्स में सिर्फ ड्राइंग्स को भगवान माना है, बाकी किसी को नहीं माना है। बाकी सब में किसी न किसी 4 जगह पे जाता है। बताओ डेटर को कहां डालोगे? अच्छा, एलिमिनेट किसको कर दिया? लाइबिलिटी में आएगा क्या डेटर? लाइबिलिटी में आएगा क्या डेटर? बताओ क्यों नहीं? सर लाइबिलिटी मतलब जिसको पैसा देना है या तो पैसा आना है, तो पूरा ही उल्टा, लाइबिलिटी कट हो गया क्या? हाँ। एक्सपेंस में आएगा क्या? खर्चा है क्या ये? कैसा खर्चा हुआ सर? पैसा तो आना है, दिस इज ऑल्सो नॉट एन एक्सपेंस। हटा दिया सर, एक्सपेंस भी नहीं है। बचे 2 चीज है, क्या? एसेट एंड इनकम। ठीक है, मुझे बताओ इनकम मतलब क्या? हर जो पैसा आने वाला है, ऐसे बोला मैंने कभी? इनकम मतलब हर वो चीज जो बिजनेस में पैसा आया और वो पैसे को देख तुम्हें क्या हुई? खुशी हुई। क्या पैसा आया क्या अब तक तुम्हें? पैसा आया है क्या अब तक तुम्हें? 1 सेकंड देना बस। मोहित सर स्टूडियो में लेक्चर ले रहे हैं। आई हैव टोल्ड हिम टू कम एट 7। मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट। हाँ बोलो। मैं बताओ पैसा आया या आना बाकी है? आना बाकी है। वो पैसे पे तेरा क्या है? हक है क्या? वो पैसे पे तेरा हक है। एंड हर वो चीज जिस पे तेरा हक है वो क्या बन जाती है बिजनेस के लिए? बोलो। एसेट। क्या बन जाती है बोलो? तुम्हारी एसेट। सो जो डेटर है उसको तुम कहां क्लासिफाई करते हो? एसेट में। अच्छा, अगर डेटर से पैसा आ गया तो क्या उसको तुम एसेट में लिखोगे या एसेट से हटा के इनकम में डालोगे? क्या एसेट से हटा के इनकम में डालेंगे अभी? यस, क्योंकि वो पैसा आ गया अब मेरा। समझ में आ रही है? फिर वो सेल्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, कैश सेल्स में। गेटिंग इट? धीरे धीरे करके आएंगे, समझ में आएगा तुम्हें। तो अभी के लिए डेटर मतलब कौन? जिससे पैसा आ गया या आना बाकी है? आना बाकी है। अगर आ गया तो वो डेटर नहीं है मेरा, आना बाकी है तो वो मेरा कौन है? डेटर है। समझ में आया? तो देखो ये डेटर ऐसा ही रहता है। कुछ उधार दे देना भाई। क्या डेटर माल उधार पे लेता है या नहीं लेता है? क्या साची ने माल उधार पे लिया या नहीं लिया? तो साची क्या बन गई? डेटर बन गई।
डेटर्स आर द पर्सन और बिजनेसेस हु ओ मनी टू दी बिजनेस। अंग्रेजी में उधार होना मतलब ओ मनी टू दी बिजनेस फॉर गुड्स और सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर है? तो जल्दी से डेटर गाली करो और आज के लिए बेटा हम यहीं पर रुकेंगे। आई हैव अनदर क्लास। हो गया? चलो होने वाला। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर भी मजा आया होगा। मजा ही तुम्हें भी? कंसेप्ट क्लियर हो गया वो बताओ हर एक चीज के पीछे। परफेक्ट। तो मिलेंगे कल। कल एक बार रिवाइज करके कंटिन्यू करेंगे। ओके सो कल मिलेंगे, कल रिवाइज करेंगे। आज रिवाइज करेंगे समय नहीं है बेटा मेरे पास, आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड, तो इसलिए मिलेंगे कल। जाओ बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर देना एंड कमेंट कि आपको अपने अकाउंट्स के लेक्चर्स बाबू कैसा लगा। सी यू सून।